the today's session on HTML responsive and form and tables in HTML. What is HTML responsive? Responsive web design is about using the HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink, or enlarge or website to make it look good on all devices like desktop, tablets, and phones. देन व्हाट इज द व्यू पोर्ट? तो व्यू पोर्ट क्या होता है इसमें कि हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि डेस्कटॉप, टैबलेट हो या फिर फोन हो, जो भी कोई डिवाइसेस होते हैं उस पे सभी पे हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए कि टेबल जो सपोज कुछ कंटेंट लिए हैं हमने, तो कंटेंट क्या होने चाहिए, रिसाइज होने चाहिए। तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिव वेब पेज यूज करते हैं, तो उससे व्यू पोर्ट होता है। तो व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट होता है हमारे मेटा टैग में, जो हम नेम देते हैं व्यू पोर्ट। So this will set the viewport of your web page, then which will give you the browser instruction on how to control the pages, dimensions and scale. Then आते ही max width property. Property is set to 100%. The image will scale down if it has to, but never scale up to be large than its original size. देन होता है हमारा viewport width. Viewport width भी देना पड़ता है हमें। The text size can be set with WVH means viewport बोलते हैं हम उसे, यूनिट विच मीन्स व्यू width होता है। देन हमें रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया टैग होता है हमारे, जो भी हम CSS में यूज करते हैं। विथ मीडिया क्वेरीज you can define completely different styles for different browser sizes. तो कैसे लिखते हैं यहाँ पर @media, देन स्पेस देकर हम लिखते हैं स्क्रीन, एंड अगेन स्पेस देकर हम यहाँ पर मैक्स विड्थ हो या फिर मिन विड्थ हो, जितनी चाहिए कि मिनिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए, और उसका जो हमें करना है, सपोज लेफ्ट हो, मेन हो, राइट हो, जो भी हमारा कंटेंट है वो इसकी विड्थ कम होनी चाहिए, या फिर हाइट विड्थ हाइट जो भी है कंटेंट हमें ज्यादा कम होने चाहिए, या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हमारी विड्थ कम हो गई तो ठीक है, व्यू कम हो गया तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मीडिया क्वेरीज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देन है हमारे फॉर्म्स। तो HTML forms are a crucial part of web development, allowing users to input data that can be submitted to a server for processing. Forms are used for various purposes such as user registration, login, search, and data submission. Here is a basic overview of the HTML form. देखिए फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म जो होता है वो ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला ब्रैकेट में हम यहाँ फॉर्म्स कंट्रोल से यहाँ पर लेते हैं। तो फॉर्म्स कंट्रोल में अलग अलग होते हैं। यू कैन इंक्लूड वेरियस फॉर्म्स कंट्रोल लाइक टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन एंड बटन। Each forms control is defined using its responsive respective HTML elements such as input. So text boxes used to provide input field or text, phone number, date। तो यहाँ पर अलग अलग हम दे सकते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस यूज फॉलोइंग एट्रीब्यूट। कौन से यूज कर सकते हैं? टाइप, साइज, मैक्स लेंथ, नेम एंड वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सिंपल फॉर्म बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर अभी मैसेज दिया है, प्लीज एंटर द फॉलोइंग बायोडेटा। सपोज मुझे कुछ बायोडेटा बनाना है, उसका नेम होना चाहिए या फिर नेशनैलिटी या फिर फोन नंबर वगैरह होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है, उसका नेम दिया है, मेथड्स ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। तो फॉर्म ओपन किया है और फॉर्म यहाँ पर क्लोज किया है। तो उसमें क्या लिया है, फर्स्ट नेम, और इनपुट टाइप में लिया है इनपुट टाइप इक्वल्स टाइप, नेम इक्वल्स टू एफ नेम, साइज ले ली है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो भी देखेंगे आगे जाकर। देन आता है हमारा टेबल्स। अब टेबल्स क्या होते हैं कि मुझे कुछ टेबल्स बनाना है, ठीक है। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स में मुझे कुछ डेटा सेव करना है, तो उसके लिए हम टेबल्स यूज कर सकते हैं। तो टेबल के लिए टेबल टैग होता है, देन उसमें हमें TR लेना पड़ता है, मतलब कि टेबल रो। देन आता है TH मतलब टेबल हेड, और एक रो में हम क्या करते हैं, टेबल हेड करते हैं, और बाकी के जो रेस्ट रोज होते हैं हम उसमें टेबल डेटा डिफाइन करते हैं, इसके लिए TD टैग होता है। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं हम। चले, मुझे कुछ फॉर्म क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? फॉर्म दे सकते हैं और उसमें ले सकते हैं, सपोज में ले सकते हैं यहाँ पर लेबल, मतलब क्या किसके लिए लेना है, सपोज मुझे
फर्स्ट नेम लेना है तो फर्स्ट नेम दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनपुट देना है। इनपुट टाइप अगर मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही रखूंगी टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, एक फॉर्म क्रिएट करके देगा। उसमें क्या होगा, एक लेबल आ जाएगा हमारा नेम, और यहाँ पर देखो नेम, और यहाँ पर टाइप करने के लिए भी आ गया है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेबल और एक्शन इनपुट यहाँ पर ले सकते हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल भी ले सकते हैं। सपोज मुझे ईमेल का करना है तो ईमेल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर या फिर नंबर के लिए करना है तो भी, अगर मुझे बटन लेना है तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैंने इनपुट यहाँ पर उसका टाइप जो है वो बटन दे दिया और सबमिट दे दिया, तो ये आ जाएगा। उसमें हम वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पर उसकी वैल्यू करना है कि लॉगिन वाली कुछ लिखना है उसमें, तो ये भी कर सकते हैं। सपोज मुझे चाहिए यहाँ पर अब फर्स्ट नेम, मुझे चाहिए यहाँ पर लास्ट नेम, देन चाहिए मुझे ईमेल अगर एंटर करना है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं ईमेल। देन इसका टाइप जो है हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर ईमेल। ईमेल क्यों, क्योंकि ये वैलिडेशन के लिए यूज होता है, कि वैलिडेट करेगा कि ईमेल है कि नहीं। एट साइन है हमारे इसमें तो ये वो बोलेगा, अदरवाइज नहीं बोलेगा। यहाँ पर फोन नंबर भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फोन नंबर भी ले सकते हैं, पर फोन नंबर के लिए यहाँ पर लेना पड़ेगा मुझे नंबर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ नंबर वाला डेटा चाहिए, वो बाकी का डेटा नहीं चाहिए मुझे, ये स्ट्रिंग वाला। इसलिए मैं नंबर वाला ले सकते हैं। तो ये देखो, फर्स्ट नेम हम इंटर कर सकते हैं, लास्ट नेम हम इंटर कर सकते हैं, ईमेल हम इंटर कर सकते हैं। और सपोज मैंने ईमेल से सारे दे दिया, मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। बट ये देखो, सिर्फ क्या किया, @साइन नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ से उसका एक पूरा ये वैलिडेट करेगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है, उसका टाइप जो है ईमेल सेट कर दिया है, तो इसके लिए अब ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग के। देन हमने सीखा था कि टेबल्स क्या होते हैं, तो टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के लिए सबसे पहले टेबल टैग लेते हैं। टेबल में क्या होते हैं, रोज होते हैं। तो टेबल रो, इसके लिए टेआर ओपन कर दिया, और उस टेबल रो में क्या लेंगे हम, टेबल हेड होंगे, ठीक है। सपोज टेबल हेड लिया, पहला होगा मेरा सीरियल नंबर वाला कॉलम होगा। देन टेबल हेड होगा हमारा, नेम होगा। सपोज थर्ड मुझे लेना है यहाँ पर टेबल हेड लेना है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टेबल हेड। उसे मुझे बॉर्डर भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, अदरवाइज वो बॉर्डर नहीं देता। सपोज मैंने बॉर्डर 1 लिख दिया तो ये बॉर्डर देगा। तो ये देखो, इस तरह के से क्या हो गया, यहाँ पर बॉर्डर यहाँ से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे सपोज इसमें टेबल डेटा भी ऐड करना है, तो टीआर ओपन करेंगे एक और बार भी, और टेबल डेटा लिखेंगे। सपोज सीरियल नंबर 1 हो गया, टेबल डेटा लिख दिया, कुछ ए नाम लिख दिया मैंने, टेबल डेटा और भी लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ सी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, और भी सब्जेक्ट के लिए और भी डेटा के लिए लेना है, तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ, ठीक है। और मैं इसे अलग अलग तरीके से बनाने के लिए इसका डेटा चेंज करने वाली हूँ, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा यहाँ से लिख सकते हैं। सपोज नेम है यहाँ पर भी, और यहाँ पर है नेम सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, सपोज मुझे लेना है यहाँ पर C++, सब्जेक्ट कौन सा है तो यहाँ पर लिखना है मुझे जावा। तो ऐसे में अलग अलग से डेटा फिलअप कर सकती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर जो है टेबल क्रिएट करके आ गया, सीरियल नंबर नेम सब्जेक्ट यहाँ पर में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।